हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 पी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी चैप्टर नंबर 7। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। इसकी पहली क्लास है और इससे पहले का जो चैप्टर नंबर 6 है वो सिलेबस से आउट हो चुका है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ये पूरा का पूरा चैप्टर गया इससे सिलेबस से बाहर। और अभी जो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम करने वाले हैं उसमें ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 आपको याद होगा, ये आपने किया था कहाँ पे, 11th क्लास में। तो ना तो हम ग्रुप नंबर 13 करने वाले हैं, ना ग्रुप नंबर 14 करने वाले हैं। ग्रुप नंबर 15 में भी हम बहुत कम चीज़ों को करेंगे। यहाँ भी अब जो नया सिलेबस आया हुआ है तो वहाँ पर भी ग्रुप नंबर 15 में फॉस्फीन हो गया और नाइट्रोजन की प्रिपरेशन होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सी हट चुकी हैं। तो इन शॉर्ट हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं ग्रुप नंबर 16, 17, 18। ठीक है। जो मेजर हम करने वाले हैं वो 16, 17, 18। 16 में से भी H2SO4 जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है। तो हमारा जो ये ग्रुप है जिसमें 15 में क्या है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। ओके। और यहाँ पर अगर 16 की बात करें तो ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट सेंटोपोलिस। ओके। 17 की बात करें तो फिर कल बाहर आई आंटी। और 18 की बात करें तो हीलियम तो टॉप पे है, हीना, नीना और करीना, जीना, रीना, ये सारे के सारे यहाँ पर आ गए। ठीक है। ये जो हैं वो 11th क्लास के हैं, ये यहाँ से हट चुके हैं। तो अभी हमें जो नॉर्मली जो हम ग्रुप करने वाले हैं वो 15 से 18 करने वाले हैं। 15 बहुत कम है, मात्र है ये। ठीक है। तो 16, 17, 18 जो है ये हम करने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर में 75 क्वेश्चंस के रीजंस पता होने चाहिए। 75 रीजंस वाई, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना। तो 75 आपको इसके क्वेश्चन के रीजन हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं आपके 75 में से जो 70 क्वेश्चंस हैं वो आपके टिप्स पे होंगे। अब टिप्स पे कैसे होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड है एक क्वेश्चन, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। तो वाई, रीजन है ऐसा क्यों हुआ। तो जो रीजन है इसका वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि स्ट्रांग होती है। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होती है, H2O में होती है। एब्सेंस किस में होती है, H2S में नहीं होती। ठीक है ना। तो इसीलिए जो रीजन था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो क्लियर कट रीजन जो होता है वो आपको टिप्स पे होगा 70 क्वेश्चन का। कुछ 75 क्वेश्चन है जिनमें से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी थोड़ी प्रोसेस है। ठीक है ना, जो आपको याद करनी पड़ेगी। बाकी 70 रीजन्स के जो रीजन्स होंगे आपके वो कहाँ होंगे, टिप पे होंगे। ओके। आगे अगर हम चलें तो इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन है। तो 75 की जगह 74 ही बोलने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि एक जो क्वेश्चन है वो कर दिया, ये भी हमारी लिस्ट में ही है। ऐसे से बहुत क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। मैं वैसे ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। SF6 इज नॉन बट HCl6 इज नॉट नोन। आपने कभी देखा भी नहीं होगा और ना ही आपने सुना होगा। HCl6 कुछ होता नहीं है, नॉट नोन। वाई,
ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में छोटे छोटे फ्लोरीन इसके चारों तरफ एकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिस, यहाँ अगर हम देखें तो इसके जो 6 बड़े बड़े क्लोरीन चारों तरफ एकोमोडेट नहीं हो पाते, ठीक है ना, ये बड़े बड़े फ्लोरीन बोल रहा हूँ मैं, क्लोरीन। तो इसी वजह से SLCX इज नॉट नोन। तो जो रीजन था जिसके नीचे हम अंडरलाइन करने वाले हैं पूरी स्टोरी में, अंडरलाइन स्पेशल फोकस करना, हाईलाइट अंडरलाइन वगैरह, क्योंकि रीजन जो होते हैं वो क्लियर कट होने चाहिए और वो छोटे होने होते हैं। कोई कहानी नहीं होती कि आप अगर आप आधा पेज को भरोगे तभी आपका रीजन करेक्ट वो मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये कोई हिस्ट्री का एग्ज़ाम नहीं है, ये साइंस है और इसके अंदर आपको क्लियर रीजन देने होते हैं जो एग्जैक्टली हो हैं वो वाले। तो इसका जो रीजन है वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट एक ऐसा वर्ड है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि 6 बड़े बड़े क्लोरीन चारों तरफ एकोमोडेट नहीं हो पाते, इसीलिए ऐसा होता है। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है आपके साथ। और एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो आपने सुना है, बहुत पॉपुलर बात है कि एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो साइज जो होता है वो लगातार क्या होता चला जाता है, डिक्रीज। लेकिन ये क्या हुआ कि हर बार 17 ग्रुप का जो साइज है, वैसे सबसे कम किसका होना चाहिए, 18 का होना चाहिए, लेकिन ये तो भाई उल्टा काम हो गया, घटता 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 यहाँ तक तो घट गया, लेकिन 18 का साइज एकदम से बड़ा कैसे हो गया। किसी भी एलिमेंट को आपको देखोगे तो जैसे ब्रोमीन का साइज ये है तो क्रिप्टन का साइज ज़्यादा बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है। एच बी को लेफ्ट टू राइट साइज तो कम होना चाहिए ना, तो क्रिप्टन का साइज जो है वो कम होना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ गया, ऐसा क्यों, ये भी एक रीजन है। वाई हेलोजेंस आर स्मॉल इन साइज एज कंपेरिजन टू नोबल गैस, ठीक है ना, नोबल गैस के कंपैरिजन में ये स्मॉल साइज के क्यों होते हैं। तो मैं बता दूं कि जो 18 ग्रुप होता है इसके अंदर जो फोर्स होता है उसे वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये ग्रुप होता है इसके अंदर जो फोर्स होता है उसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्डिंग। तो अब वैन डर वाल जो डिस्टेंस होती है, यानी जो फोर्स होता है वो कम होता है और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। किसका साइज बड़ा हो जाता है, 20 जिसको हम नोबल गैस, इनर्ट गैस कह सकते हैं, 17 जिनको हम हैलोजन कहते हैं, 16 जिनको हम चैल्कोजिन कहते हैं, चैल्कोजिन। जिसने पहली बार नाम सुना है तो मैं उसके लिए बता दूं, दिस इज चैल्कोजिन, दिस इज हैलोजिन, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग की वजह से, ठीक है। दिस इज योर नोबल गैस, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती इस वजह से। हैलोजिन सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, चैल्कोजिन जो है वो ओर प्रोड्यूस करते हैं, ओर प्रोड्यूसिंग होते हैं इनका नेचर, ठीक है ना। और जो अभी अभी ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर हो गया बेचारा, इसको कहते हैं हम पी साइलेंट निकोजिन या निक्टोजिन, दोनों इसी के नाम है, निकोजिन भी बोल देते हैं। निकोजिन क्यों कहते हैं इसको, सूंघने के बाद घुटन महसूस होती है, तो इसका जो रीजन है वो है इसकी चॉकिंग प्रॉपर्टी, चॉकिंग प्रॉपर्टी यानी घुटन महसूस होती है, इसलिए इसका नाम निक्टोजिन यानी निकोजिन रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से एक और रीजन आपको पता लग गया, कौन सा, हैलोजेन। हैलोजेन आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू नोबल गैस, ठीक है। तो रीजन क्या था, आंसर, इट इज ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नोबल गैस, इस वजह से इसका साइज जो होता है वो बढ़ता है। तो अंडरलाइन दिस। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन है वो आते रहेंगे आपके, 75 क्वेश्चन होंगे, और भी बहुत कमाल कमाल के क्वेश्चन हैं आपके। जैसे सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। भाई क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
अगर कोई इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से एंथैल्पी रिलीज करता है और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यह आमतौर पर रिलीज होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हो गया कि नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वाई? एक और रीजन वाई। तो रीजन क्या है? क्योंकि भाई देखो नोबल गैस जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है ना। जैसे नियोन की बात करोगे ये कम्प्लीटली फिल्ड है, फिर भी आप जबरदस्ती नियोन में एक इलेक्ट्रॉन डालना ही चाह रहे हो। जैसे जीनोन है, जीनोन में एक इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती डालना चाह रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं क्योंकि ये 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो है वो क्या होता है, रिपल्सन। और टू ओवरकम रिपल्सन, इस रिपल्सन से ओवरकम होने के लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस की पॉजिटिव होती है। क्यों? टू ओवरकम रिपल्सन, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू बी सप्लाइड इनसाइड द एटम एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। इस तरीके से पॉजिटिव होती है। तो वैसे अभी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया किस किस तरह से रीजनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको क्लियर कट एक सिंगल वर्ड में याद होना चाहिए। जैसे H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आंसर, ठीक है। SF6 इज नॉन, SLCH6 इज नॉट नॉन, accommodation आंसर। 6 large chlorine atom can not accommodated around small sulfur atom। अगला क्वेश्चन, हैलोजन आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू नोबल गैस, दिस इज ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नोबल गैस की पॉजिटिव क्यों होती है? बिकॉज टू ओवरकम रिपल्सन द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू बी सप्लाइड इनसाइड द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। तो इस तरीके से होगा। अच्छा, इस चैप्टर में अगर हम देखें तो नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके ये 3 मार्क्स रिजर्व रहते हैं, ये रिजर्व हैं, और ये स्ट्रक्चर के मार्क्स होते हैं। स्ट्रक्चर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन हो गया अच्छी तरह से, बहुत अच्छा। अब जो स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट करते हैं, और स्ट्रक्चर के बाद इसमें जो चैप्टर में आने वाले हैं वो हैं भाई, एक तो स्ट्रक्चर आते हैं, एक आपके रीजन्स आते हैं, एक आपके रिएक्शन आती हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर, रीजन्स, रिएक्शन, ये 3 चीज़ें इससे बना हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 3 मार्क्स के लिए हम स्ट्रक्चर की जो कहानी है वो स्टार्ट करते हैं। आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी और इस टेबल से हम कल अच्छी तरह से स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको जो चाहिए वो ये कि इसके सेक्शन में यहाँ कोने पर लिख दो आप क्या, लॉन पेयर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और यहाँ आप लिखो क्या, x की वैल्यू डिवाइडेड बाई क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे आप अच्छी तरीके से जो लाइन है वो ड्रॉ कर लेना अपने रजिस्टर में, और एक बड़ी सी टेबल बनानी है। अच्छा होगा पहले आप इस टेबल को देख लो ताकि पता लग जाए कितना स्पेस आपको चाहिए। यहाँ से भी एक ऐसी ही लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और कितने सेक्शन आपको बनाने हैं? 0, 1, 2 और 3, ये इतने सेक्शन आपको बनाने हैं। तो 0 के लिए इस तरीके से एक सेक्शन चाहिए हमें, इस तरह से 1 के लिए एक सेक्शन चाहिए, 2 के लिए भी एक सेक्शन चाहिए, और 3 के लिए भी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, x की वैल्यू क्या, अगर मान लो x की वैल्यू होती है आपकी 2 जो कि सबसे कम है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मानी जाएगी? sp। होती क्या है सब आपको क्लास में पता लग जाएगा। लोन पेयर तो पता ही लग गया, 0 लोन पेयर में इसका कोई भी
जो जीरो का मतलब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता, सीधा सीधा मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए, ये आ गया आपका बी, ये आ गया आपका बी, बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री एंड द शेप इज नोन एज लीनियर। ये इसकी एक लीनियर शेप आ गई। इसी तरह से ऐसा कोई x की वैल्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन का नहीं होता जिसमें लोन पेयर हो, तो ये ब्लैंक, तीनों ब्लैंक। ठीक है, इस तरीके से। तो 0 1 2 दो लोन पेयर और 3 लोन पेयर का भी आएगा, तो मैंने ये बना दिया पहले से। अगले केस की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई केस जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 3 हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? तो देखो, इन सच ए केस हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और ऐसे केस में अगर कभी भी ऐसा आता है तो इसकी जो जीरो लोन पेयर में, लोन पेयर कोई भी नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो एक बी यहाँ हो गया, एक बी इसका यहाँ हो गया, एक बी यहाँ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री एंड द शेप इज वेरी पॉपुलर नोन एज ट्राइगोनल प्लानर। ये ट्राइगोनल प्लानर इसकी शेप है। ठीक है, आप अपना जो स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना ताकि आप नीट एंड क्लीन जो ये टेबल है वो बना पाओ। ठीक है, कम स्पेस में ये नहीं बन पाएगा। ओके, एक लोन पेयर होता है तो कहाँ आता है भाई? एक लोन पेयर है तो ये इस पोजीशन पे आएगा, ये लोन पेयर है आपका, ये आपका बी, ये भी आपका बी। अब बॉन्ड पेयर इसको नहीं दिखा सकते बिकॉज देर इज नो एनी बॉन्ड, इट्स लॉन पेयर। तो बॉन्ड कौन सा होगा? ये माना जाएगा बॉन्ड एंगल। ठीक है, और इसकी शेप को हम क्या बोलेंगे? दो नाम है, या तो इसको बेंट बोल लो या इसको आप बोल सकते हो वी शेप। ये दो इसकी शेप होती है। ठीक है, अगर दो लोन पेयर की बात की जाती है तो इस sp2 में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ना दो का ना तीन का। तो इस तरीके से हमारा एक सेक्शन और ख़त्म होता है। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, नंबर 4। इस तरीके से ओके, यहाँ आ गया आपका ये नंबर 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। और इस केस में जहाँ कोई भी बॉन्ड नहीं होता, 1 2 3 4, ये आपका बी 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 और ये भी बॉन्ड एंगल हो गया 109.28 डिग्री पर मिनट। और इसकी शेप वेरी पॉपुलर नॉन एज टेट्रा टेट्राहेड्रल। ये जो लेंथ आपको है थोड़ी सी टेढ़ी बनानी होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ एक लोन पेयर की, तो जो एक लोन पेयर है वो आपका यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, और इसकी जगह यहाँ बी बी और ये भी बी। अगर ऐसा होता है तो अब इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ये एक ट्राईपोड, ये ट्राईपोड स्टैंड बन गया, इसको कहते हैं ट्राइगोनल। और ये पिरामिड बन चुका है, तो ट्राइगोनल पिरामिड, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसको इस तरीके से बोलेंगे। अच्छा, अगर दो लोन पेयर होते तो क्या करते थे? तो देखो, एक लोन पेयर तो आपका यहीं आ जाएगा टॉप पे, 1, ये बी है, ये बी है, और एक लोन पेयर आपका यहाँ आ जाएगा। द शेप इज अगेन बेंट, तो ये शेप फिर से क्या होगी आपकी? बेंट या फिर वी शेप। अच्छा, इन केस ऑफ sp3 यहाँ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें 3 लोन पेयर। स्टोरी को और आगे ले चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला स्ट्रक्चर है वो है, इसका एक नीट और क्लीन डायग्राम ऐसा बना लेना ताकि आप जब नीट की तैयारी करो और मेंस की तैयारी करो तो आपके पास प्रॉपर नोट्स हों। नहीं है तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ओके, द नेक्स्ट वन इज नंबर 5। नंबर 5 है यहाँ पर क्या? sp3d। ठीक है ना, sp3d। और अगर आप इसको यहाँ डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता,
तो ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसको। ये हम इसको बनाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के हिसाब से, यानी इसको हम इस तरह से बनाएंगे। ये दो बॉन्ड आपके इस तरह से होने चाहिए, ये लीनियर है तीनों के तीनों, लेकिन ये बीच में से ऐसे गया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से गया हुआ है। तो ये है आपका बी बी बी, यहाँ भी बी और ये भी। तो ये तीन जो बॉन्ड होते हैं जो आपको ये दिख रहे हैं तीनों बॉन्ड, ये सेम लेंथ के होते हैं और ये दो बॉन्ड अलग होते हैं। इन तीन बॉन्ड को ए बी ए बी ए बी इसको कहते हैं हम कौन सा, ये तो एक्सियल बॉन्ड हो गए, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं ए बी ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। और एक्सियल बॉन्ड दो ही हैं, ए बी, और ये थोड़े से लेंथी होते हैं, तो ये थोड़े से बड़े हैं। शेप का नाम क्या है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड बनते हैं, अगर हम एक को बनाए तो तीनों को मिला तो एक ऊपर बन गया पिरामिड, और एक आपका पिरामिड कहाँ बन गया, इसके नीचे बन गया पिरामिड। दो पिरामिड बनते हैं ऊपर और नीचे, तो इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ये ऐसे पिरामिड दिखाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप स्ट्रक्चर बना सकते हो जो पहले बना हुआ था। एक लोन पेयर अगर आता तो कहाँ आएगा भाई, अगर एक लोन पेयर आया तो वो कहाँ आएगा, ये बी और बी इस पोजीशन पे नहीं आएगा, एक लोन पेयर आपको यहाँ दिखाना है। तो अब इस लोन पेयर के आ जाने से ये चार ही काउंट होंगे, यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, यहाँ आदमी बैठ सकता है, तो बन गया आपका सी सौ। तो जो इसकी शेप है वो क्या होगी, सी सौ इसकी शेप होगी, ठीक है, सी सौ। और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो लोन पेयर आएंगे तो कहाँ आएंगे भाई, दो लोन पेयर अगर आते हैं तो आप यहाँ लगाओगे, यहाँ भी आगे दो लोन पेयर, और ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। थोड़ा सा आपको ये बेंट रखना है, इस तरीके से बेंट दिखाना है, ठीक है ना। क्यों दिखाना है, क्योंकि लोन पे रिपल्सन से ये थोड़ा बेंट हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, हल्का सा बेंट टी शेप। प्रॉपर आप इसको क्या लिखने वाले हो, बेंट टी शेप, ठीक है। अच्छा, अगर तीन लोन पेयर आए तो कहाँ दिखाएंगे, तो तीन लोन पेयर जो है वो इस तरीके से दिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, और ये आ गया आपका बी, और ये भी आपका बी। द शेप इज लीनियर, क्योंकि हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, तो ये आपकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी, लीनियर, ठीक है। और अगले जो डायग्राम है उनकी तरफ चलते हैं हम। अगर x की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, तो क्या बोलते हैं इसको, sp3d2 बोलेंगे, ठीक है। और इस केस में अब की बार क्या होगा देखते हैं। ओके, देखते हैं इस केस में क्या होगा। कोई भी लोन पेयर नहीं हो तो क्या होता है, ए 1 2 3 4 स्क्वायर की शेप होती है ये, और एक इसके बिल्कुल बीच में जाता है यहाँ पर ये बी, और एक इसके बिल्कुल नीचे जाता है बी। तो 1 2 3 4 5 6 भी हो गए। अगर देखा जाए तो इसके इस स्क्वायर के एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है, तो इसका नाम हो सकता है क्या, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। या फिर इसको आप एक नाम और से जानते हो क्या, ऑक्टाहेड्रल, इसे ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके, और अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर एक लोन पेयर तो कहाँ होगा, तो एक लोन पेयर कहाँ होगा, 1 2 3 4, वो लोन पेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। ये इससे फिर कोई लोन पेयर नहीं होगा बाकी कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ अब क्या दोनों तरफ पिरामिड है, नहीं, यहाँ क्या है, स्क्वायर स्क्वायर और एक ही पिरामिड है, तो इसको हम स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, पिरामिडल, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसकी बात करें, यहाँ अगर दो लोन पेयर है तो कहाँ होंगे, तो ए 1 2 3 4, एक लोन पेयर यहाँ है, ठीक है, एक लोन पेयर यहाँ है, बाकी बी बी बी
बी। अब तो एक भी पिरामिड नहीं है, बस स्क्वायर रह गया, तो हमें क्या कहेंगे इसको, स्क्वायर। और एक भी पिरामिड नहीं है तो जस्ट प्लेन में है, तो एक ही प्लेन में तो प्लानर। 3 लोन पेयर वाला कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं होता। तो ये भी हो गया यहाँ तक ख़त्म। और देखते हैं आगे क्या क्या है हमारे पास। लास्ट है नंबर 7। 7 को बोलते हैं क्या, SP3D2, सॉरी D3। अब इसमें कौन कौन से डायग्राम होंगे। एक लोन पेयर वाला केस कैसा होगा, देखो एक लोन पेयर इस तरीके से होता है। पहले तो जीरो लोन पेयर, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक हल्का जो बॉन्ड है वो इस तरीके से होगा। तो ये पेंटागन बना हुआ दिखाई देगा आपको, पेंटागन बीच में जो बना हुआ है पेंटागन। बी, यहाँ भी बी, 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 ये भी बी, और ये पिरामिड। तो नाम क्या हो गया इसका, इसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिड, बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर जो इस तरीके से आप बना सकते हो इसको। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, या बाई पे बी आई आएगा, ठीक है, ये देख लेना आप। अच्छा, इसके अलावा एक लोन पेयर, एक लोन पेयर आता है तो कैसे बनेगा ये। तो एक लोन पेयर के लिए हम इसको जो बनाएंगे वो इस तरीके से बना लेंगे। ए, इसको मैं थोड़ा इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, क्योंकि दो लोन पेयर के लिए बन ही नहीं सकता, इसके लिए भी नहीं बन सकता, तो स्पेस का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। ताकि ये क्लियर दिखाई दे, तो मैं यहाँ का भी ये हटा देता हूँ, क्योंकि अब तो पता लगेगा आपको क्या होने वाला है। क्लियरिटी के लिए ये मैं ये जो हिस्सा है इसका हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम है, और अब जो अगला डायग्राम है वो ये है इसका। ए यहाँ ना डाल के यहाँ कर देता हूँ, इसके लिए दोनों में कोई नहीं होगा, तो ये ए। अब की बार यहाँ पर है आपका क्या, 1 2 3 4 5 6, और ये जो था यहाँ पर आ गया लोन पेयर। तो बी, 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 यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, और आपका एक लोन पेयर है, ठीक है। तो अब की बार ये जो डायग्राम है वो पेंटागन नहीं बोलेंगे हम, अब की बार ये बोलेंगे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। दिस इज योर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। अगर जी कोई लोन पेयर नहीं है, अगर एक लोन पेयर है, बाकी इनके लिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल, 0 0, कोई डायग्राम नहीं होता है इन दोनों के लिए। तो होप कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। और अब इसका जो खेल है, खेल के जो रूल्स हैं वो तो आपने पढ़ लिए। तो खेल हम कैसे खेलने वाले हैं, कुछ देखो जरा ध्यान से। खेल हम ऐसे खेलने वाले हैं जैसे PCl5 है, ठीक है। तो इसका जो आपको डायग्राम है वो कैसे बनाना है, एग्जाम में आपको इसकी जो स्ट्रक्चर और शेप पूछते हैं, बहुत ज़रूरी। तो फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 5, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35, 40, जो भी आपका 40 आया है उसको आप डिवाइड करने वाले हो 8 से, ठीक है ना। तो 8 5 जा 40। अगर आपका जो आंसर है एडिशन है वो 8 या फिर 8 से कम आता है, ठीक है ना, इक्वल टू और लेस देन 8 अगर आता है आंसर, तो उस केस में हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, ठीक है ना, इक्वल टू और लेस देन में। और अगर 8 से ज़्यादा आता है, ज़्यादा आता है, मोर देन 8, मोर देन 8 आता है, ठीक है ना, तो उससे हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, हर बार मोर देन 8। और यहाँ मैं इसको लिखना चाहूँगा क्या, इक्वल टू और लेस देन 8, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे।
तो ये आपको पता लग गया होगा। ये देखो 8 से डिवाइड कर दिया, 5 आया। 5 में एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, क्या होती है भाई 5 में एक्स की वैल्यू, ये रही। 5 में एक्स की वैल्यू 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। तो रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करोगे कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि हम तो बहुत आगे तक पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तकरीबन मैं आपको बता दूं, हम टोटल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं 36 स्ट्रक्चर टोटल पढ़ने वाले हैं, अभी तो पहला ही है। तो रूल क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो जो कि 5 है, फिर हाइब्रिडाइजेशन बताओ जो कि sp3d है, फिर इसकी अरेंजमेंट बताओ, फिर इसकी स्ट्रक्चर बताओ, फिर इसका शेप बताओ। यानी ये 5 स्टेप हैं हर बार के लिए। अगर आपने फॉलो कर लिए तो आंसर करेक्ट है, नहीं करे तो आंसर करेक्ट आएगा नहीं। अब देखो, पहले एक्स की वैल्यू ये पता लगी, अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। अरेंजमेंट बेसिकली इसको बोलते हैं, ये अरेंजमेंट है इसकी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लोन पेयर तो कोई है नहीं, ठीक है। तो फॉस्फोरस हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट है इसकी 1 2 3 4 5। देखो जगह कितनी है, 5। एटम कितने हैं, 5, यानी कोई लोन पेयर नहीं है। Cl 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 Cl, यहाँ भी Cl। ये दो ऊपर और नीचे के बॉन्ड हैं, इनको एक्सियल बोलते हैं, ये इक्वेटोरियल होता है। द शेप इज द कब अरेंजमेंट होगी। अरेंजमेंट कब होती है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूँगा इसको। मैं चाहूँगा कि बिल्कुल अच्छी तरह से आप सीख जाओ, तो कल की क्लास में हम ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो ये देखो, अरेंजमेंट किसे कहते हैं, अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट जो होती है वो सिर्फ इतनी को ही बोलते हैं। आपने बीच में P लिख दिया, 1 2 3 4 5, कहाँ से देख के बना दिया हमने, अपनी टेबल में से देख के बना दिया 5। और ये अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट बनने के बाद ये स्टेप भी पूरा हो गया, अरेंजमेंट होगी। अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जगह कितनी है, 5, एटम भी 5 है। तो Cl 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 Cl, यहाँ भी Cl। तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर पूरा बन चुका है। जैसे स्ट्रक्चर पूरा बन जाए तो उसको देख कर आंसर बताओ, शेप क्या है इसकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर और इसकी शेप बन जाएगी। और एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है नंबर 2 पे, कौन सा, BeCl2। बेरिलियम के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। क्लोरीन के तो 7, 2 जा 14, आंसर है 16। किससे डिवाइड करोगे, 8 से। 8 2 जा 16, तो 2 आ गया। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, 2 से sp। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा, ये देखो 2 की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे चलेंगे, क्या sp के बाद अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे बनेगी, Be 1 2 बन के अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होगी। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर में जगह कितनी है, 2, एटम भी 2, कोई लोन पेयर नहीं है, Cl Cl, स्ट्रक्चर बन गया। शेप कैसे बताते हैं, इसको देख कर बताते हैं शेप, ठीक है ना। इसकी शेप है आपकी लीनियर, ऐसे बताते हैं। और एक क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है CH4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन 1 इंटू 4 4, 8 आएगा तो किससे डिवाइड, क्या बताया था, 2 से डिवाइड। तो आंसर क्या आ गया इसका, 4, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, sp3। तो फिर अरेंजमेंट क्या होगी, इसे कहते हैं अरेंजमेंट 1 2 3 4। अरेंजमेंट के बाद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जगह 4 है, एटम भी 4 है, लगा दो 4। ओके, स्ट्रक्चर बनने के बाद शेप कैसे बताते हैं। अब जो भी स्ट्रक्चर बना उसकी शेप क्या है आपकी देखने के बाद पता लगा, दिस इज टेट्राहेड्रल, जिसमें बॉन्ड एंगल इसका 109.5 डिग्री भी माना जाता है, ठीक है। लास्ट केस और डिस्कस करते हैं, फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या है, नंबर 4 पे है SF6। SF6 में हम ट्राई करेंगे सल्फर और फ्लोरीन। तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, फ्लोरीन के 7, 42 48, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से।
तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लो, 6 में किसकी होती है, ये रही 6 में sp3d2। तो वैल्यू आ गई आपकी sp3d2। अब जैसी वैल्यू आ गई तो उसकी अरेंजमेंट कैसे आएगी भाई, अरेंजमेंट ये होती है ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से। अब ऐसे बनाने के बाद क्या करना होता है इसमें, इसको कोशिश करना आप बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट ऐसे बनाओ, ऐसे, ठीक है। तो जगह कितनी है आपके पास, 6 है, और एटम कितने हैं, ये भी 6 है। तो यहाँ भी कोई लोन पेयर नहीं है। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, शेप क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये शेप है इसकी स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। या फिर इसको क्या कह सकते हो, इसी कोई ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये हो सकता है। तो नंबर 5 और 6 मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ होमवर्क। नंबर 5 होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चे करके लाएंगे, SF4। नंबर 6 होमवर्क है, ये कौन सा है, ClF3, और दोनों के दोनों बोर्ड में आ चुके हैं, ये भी ये भी। ट्राई करना, नहीं हुए तो मैं तो यहाँ करवाऊँगा ही करवाऊँगा, ट्राई करना इसको। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, टेक केयर।